और वहीं बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का अलर्ट लगातार जारी है। लगातार गर्मी बढ़ रही है पूरे उत्तर भारत में। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है रेड अलर्ट। दिल्ली में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली का पारा 47 डिग्री तक जा सकता है। अगले 7 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, ये भी जानकारी मिल रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। तो उत्तर भारत की स्थिति आप जरा समझिए। अभी फिलहाल गर्मी अपने चरम पर है और अभी ये जो स्थिति है ये सामान्य नहीं होने वाली है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है रेड अलर्ट। दिल्ली में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट। यहां तक कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो पारा है वो 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, यानी कि गर्मी अभी और सताएगी, गर्मी अभी और ज्यादा तड़पाएगी। और अभी फिलहाल कोई राहत नहीं है। 7 दिन तक तो राहत फिलहाल गर्मी से नहीं मिलने वाली है, जैसी जानकारी मिल रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो भीषण गर्मी की चपेट में है। चाहे हम बात पंजाब की कर लें, हम हरियाणा की बात कर लें, हम राजस्थान का जिक्र कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर यूपी की बात कर लें, तो यहाँ लगातार ये जो स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। और मई की गर्मी जो है वो लगातार झुलसाने का काम कर रही है। ऐसे में लगातार आम लोगों को ये सलाह दी जा रही है, मौसम विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों से बाहर ना निकले। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मुक्ता पाठक मेरे साथ जुड़ रही हैं भोपाल से, पंकज मेरे साथ जो हैं वो जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और अनुज लखनऊ से हमारे साथ हैं, मथुरा से प्रेम हमारे साथ लगातार बने हुए, नित्यानंद वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रुक कर लेते हैं मुक्ता का। मुक्ता, क्या स्थिति है भोपाल में? गर्मी का जो सितम है अभी किस तरह का नजर आ रहा है? आप तो खुद बाहर मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए गर्मी जो है इस वक्त भोपाल की मैं अगर बात करूं तो 44 डिग्री है। और जो सबसे गर्म यहाँ पे मध्य प्रदेश में वो है खजुराहो, नौगांव, जहाँ पे डिग्री अभी 46-47 के आसपास पहुंच गई है। और पूरा बुंदेलखंड और चंबल का एरिया जो है इस वक्त एकदम गर्म है। और मौसम विभाग की एडवाइजरी है कि आप 12 बजे के बाद 4 बजे तक घर से ना निकलें, पानी खूब पिए, हल्का खाएं, कपड़े जो है ढीले ढाले पहने। और बिल्कुल यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इस वक्त जो मैं एक गन्ने के जूस की दुकान पे हूँ और यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं। चलिए इनसे पूछते हैं कि ये गर्मी को कैसे फेस कर रहे हैं, गर्मी में कितनी दिक्कत हो रही है। प्रॉब्लम्स तो बहुत हो रही है। जैसे हम धूप में निकलते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, कभी कभी वीकनेस चक्कर आते हैं। तो इसका सोल्यूशन तो अभी यही है कि ORS हम दिन भर पीते रहे, गन्ने का जूस पिए, पानी पिए अच्छे से। और लोगों के लिए ये एडवाइस है कि वो लोग पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा और AC का यूज़ कम करें, इससे ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल, आप क्या बताएंगी? आपका एग्जाम चल रहा है शायद कॉलेज में, तो कैसे दे रही है एग्जाम इतने गर्मी में? मैम वैसे तो बहुत टफ है अभी गर्मी में एग्ज़ाम देना, हॉल में बैठकर 3 घंटे लिखना और फिर घर से कॉलेज आना। और मैं इधर भी नहीं रहती हूँ, बहुत दूर से आती हूँ, वहाँ से आना, पैदल चल के जाना इतनी गर्मी में बहुत टफ है। बट देना तो पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइमिंग्स ही ऐसे दिए हैं और एग्ज़ाम इस टाइम पे, और वो भी इतनी गर्मी में एग्ज़ाम हॉल में विदाउट फैंस। अगर फैंस धीरे चल रहे हो, अगर आपके ऊपर फ़ैन नहीं हो और उसमें एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो बहुत टफ है आपके लिए। बिल्कुल टफ है। और इस वक्त जो है मौसम विभाग की तरफ से बताया भी गया है कि 26 तारीख तक कोई राहत नहीं है। बिल्कुल हीट वेव है। चलिए ये गन्ने की दुकान वाले हैं, इनसे पूछती हूँ। इधर आइए भैया, जरा बताइए किस तरह का बिजनेस? मैं देख रही हूँ लोग आ रहे हैं, रुक भी नहीं रहे, ठहर भी नहीं रहे और तुरंत निकल जा रहे हैं। कैसा बिजनेस, कैसा है? बिजनेस तो अभी थोड़ा लो है, धूप के कारण है। धूप बहुत तेज है, रुकने की व्यवस्था वो नहीं हो पाती, धूप के कारण चले जाते हैं। अभी ठंडा है मॉल, मतलब बिजनेस अच्छा नहीं। हम सोचते हैं गर्मी में गन्ने के जूस सब पियेंगे, ज्यादा धूप में गर्मी में नहीं चलता है, ज्यादा रुकते नहीं लोग, गर्मी घर से बाहर नहीं निकलते हैं लू लपट के मारे। इतनी गर्मी पहले रही थी कभी भोपाल में, आपको याद आ रहा है? नहीं, इससे पहले रही थी, 2006 में करीब ऐसी था। 2006 को याद करना पड़ रहा है मुक्ता, यानी कि पिछले कुछ साल कम से कम इतनी गर्मी। किस तरह का जो है मैं आपके पास लौट रही मुक्ता, और एक बार पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, राजधानी दिल्ली की क्या स्थिति नजर आ रही है? दिल्ली NCR में क्या स्थिति है गर्मी को लेकर?
जी हाँ मोनिका, अगर राजधानी दिल्ली एनसीआर की बात किया जाए तो लगातार अभी दिल्ली वासियों को, एनसीआर में रह रहे लोगों को गर्मी का भीषण प्रकोप अभी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 से 6 दिनों तक टेम्परेचर जो है 47 तक जा सकता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। मोनिका, मैं एक खास चित्र दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं आईएमडी ऑफिस के बाहर ही हूँ मौसम विभाग के। आप देखिए यहाँ पर एक मानचित्र बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है कि इसका असर क्या होता है। अगर 40 के बाद आपको दिक्कत आती है तो आपको कहीं ना कहीं 40 टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आपको देखिए यहाँ गूगल्स बनाया गया है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का बोतल लेना चाहिए और उसके साथ साथ छतरी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक से आपको बचना चाहिए। ये जो है एक मानचित्र, इसी तरह ये पूरा दीवार, अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जूम करके दिखाने का प्रयास करें कि आप देखिए कि आईएमडी ऑफिस के बाहर इस तरह का पूरा मानचित्र बनाया गया है, सजाया गया है कि लोग अगर यहाँ से जा रहे हैं या गुजर रहे हैं तो वो ये देख करके थोड़ा सा इससे भी उनको जानकारी मिले, उनको सीखने का मौका मिले कि ये किस तरह बनाया गया है और इसका मकसद क्या है। मकसद यही है कि जैसा लगातार अगर देखा जाए तो मौसम विभाग के अनुसार जो है लोगों को जागरूकता के तौर पर बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित रहिए, आप पानी का बोतल लेके साथ में चलिए, टॉवल का इस्तेमाल करिए, छतरी का प्रयोग करिए, चश्मा लगाइए, इन तमाम चीज़ों के साथ लैस रहिए। अगर देखा जाए मोनिका तो राजधानी दिल्ली में पहला एक हीट स्ट्रोक का केस आया जो कि आरएमएल में आया। कल बिहार से एक यात्री था जो सफ़र कर रहा था, ट्रेन में अचानक उसकी स्थिति बिगड़ती है और उसको पहला केस अगर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में हीट स्ट्रोक का आया, जो कि आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब जाके थोड़ा सा और इसीलिए लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है पंकज के घरों से बाहर ना निकले अगर इंपॉर्टेंट ना हो। अब हम राजधानी एक बार लखनऊ का जिक्र कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अनुज, सियासी पारा हमेशा हाई रहता है, लेकिन अभी तो अगर हम देखें गर्मी का पारा भी बहुत हाई है। क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए गर्मी के मद्देनजर? पावर कट फिलहाल कैसा है? और बिल्कुल देखिए, भीषण गर्मी और झुलसाल देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं और यही कारण है कि कल का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गर्म था बांदा जिला में सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिला। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो कितना तापमान, तो 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। अगर सीधे देखें तो आपको यहाँ पे सड़कें भी सन्नाटी, मतलब सन्नाटा दिख रहा होगा साफ तौर पर, और लोग जहाँ भी रुक रहे हैं तो पेड़ों की छांव के नीचे रुक रहे हैं और बचाव के लिए खासतौर से लोग गमछों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद देखिए यहाँ पे जिस दुकान पे खड़े हैं वहाँ पे लस्सी लगातार लोग यहाँ पे सेवन कर रहे हैं, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग इतने परेशान हैं कि सिर्फ लस्सी जूस का ही सहारा है जिससे लोग अपने आप को बचाव कर रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही है मोनिका की, बिजली की जो ये संकट है, मतलब बिजली का जो सबसे ज्यादा संकट से लोग जूझ रहे हैं कि जब भीषण गर्मी पड़ रही है ऐसे में बिजली जो कटौती होती है, ट्रांसफार्मर फूकते हैं, कहीं कहीं आग लगते हैं, तो उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जिला जो भी अधिकारी हैं, बिजली विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, खास तौर से अलर्ट रहें। किसी तरह की कोई भी जो ट्रांसफार्मर है या बिजली की जो कटौती हो उसको खासा ध्यान रखे, पूरी उसकी आपूर्ति होनी चाहिए। अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खासतौर से स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन और अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया। और ये भी कहा गया कि जो लोग हैं वो खासतौर से खादी और सूती कपड़ों का खासा प्रयोग कर रहे थे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पे अपील करी है और उस अपील के बाद अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है। मैं लोगों से बात भी कर लेता हूं कि गर्मी में किस तरह से वो बचाव कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। सर, गर्मी बहुत पड़ रही है, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा सूती और खादी कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, बचाव क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं पकड़ के बोलिए। देखिए, हम लोग बचाव में दोपहर की धूप में निकलना अगर ज़रूरी काम नहीं है तो हम लोग निकलना एकदम बंद कर दिए हैं। मैं तो प्रयागराज से हूँ, अभी सुबह मैं लखनऊ आया हूँ कुछ काम से अपने। प्रयागराज में तो लखनऊ से भी ज़्यादा प्रचंड गर्मी है। कल की गर्मी में बेत्यासा मैं खुद ही लगता था बीमार पड़ जाऊँगा। कुछ ज़रूरी काम से दोपहर में निकला था, बहुत ही प्रचंड गर्मी है। और इस गर्मी में शासन प्रशासन बिजली की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाए। बिल्कुल, यही एक सहारा है, क्योंकि मौसम पर हमारा कंट्रोल नहीं है अनुज। ऐसे में प्रशासन और सरकार ही सहारा होते हैं। हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी लोग किस तरीके से गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नित्यानंद, वाराणसी में क्या स्थिति? गंगा का घाट है तो क्या कुछ राहत है? यहाँ पर लोग ज्यादा मिलते हैं गंगा घाट पर नहाने के लिए ताकि गर्मी से कुछ राहत मिले। जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी कमी आने में इजाफा है तादाद में या फिर कमी देखी जा रही है?
ये देखिए, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। तापमान की बात की जाए तो तापमान हर दिन नए आंकड़ों को पार कर रहा है। वर्तमान की बात की जाए तो 44 डिग्री के पार पा रहा है और ये पारा कुछ ही देर में और बढ़ जाएगा। पर्यटन की बात की जाए तो काशी में यूं तो हर वक्त भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माता गंगा के यहाँ पे घाट है, इसलिए दूर दराज से लोग यहाँ पे स्नान ध्यान करने आते हैं। मगर वर्तमान में जो पर्यटक काशी पहुंच रहे हैं वो बढ़ती गर्मी, चिलचिलाती गर्मी के चलते दोपहर में होटल या अपने होम स्टे वगैरह से निकलने से बचते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में घाटों पर सन्नाटा पसरा है, सड़कें भी वीरान पड़ी हैं। हालांकि वो लोग जो एक दिवसीय दौरे पे आते हैं, यानी कि सुबह आए और शाम को उन्हें लौटना होता है, वो माता गंगा के घाट पहुंच रहे हैं, माता गंगा की गोद में स्नान करके खुद को कहीं ना कहीं गर्मी से बचाते नजर आ रहे हैं। गर्मी के चलते लगातार जो सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और व्यापार में देखने को पड़ रही है। व्यापार की बात की जाए तो रेडी पटरी के जो दुकानदार हैं उन्हें सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि घाटों पर ज्यादातर जो फूल विक्रेता, माला विक्रेता होते हैं, साथ ही साथ जो छोटे मोटे सामान बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, उन्हें समस्या हो रही है, क्योंकि घाट पे पर्यटक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ प्रतिदिन हीट वेव के जो मरीज हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा कई व्यवस्थाएं की गई ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। नगर निगम के द्वारा चौराहों पर ग्रीन शेड भी लगाए गए ताकि सिग्नल पे जो दो पहिया चालक रुकते हैं सिग्नल को फॉलो करने के लिए, उन्हें भी गर्मी से परेशानी ना हो। साथ ही साथ स्प्रिंकलिंग वाटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जगह जगह पर नगर निगम की वाहन द्वारा जल का छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके। प्रशासन और साथ ही साथ विशेषज्ञों द्वारा अपील भी की जा रही है कि जिसे जरूरी काम हो वही निकले, अन्यथा 12 से 4 घर से निकलने से बचे। बिल्कुल, घर से निकलने से बचे, ये सबसे महत्वपूर्ण है जो प्रिकॉशन है इस वक्त हम ले सकते हैं। एक बार प्रेम का रुख कर लेते हैं। प्रेम कौशिक मथुरा से हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रेम, मथुरा में क्या स्थिति है? गर्मी का प्रकोप कैसा देखा जा रहा है? प्रशासन की तरफ से इंतजाम स्पेसिफिकली श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं। मोनिका, देखिए, तपती गर्मी से अब आम जनमानस इस समय परेशान हो चुका है। कल की बात करें तो 40 डिग्री तक यहाँ पर तापमान को दर्ज किया गया। आज की बात करें, सुबह से ही 8 बजे से यहाँ लू चल रही है, अभी भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी है। और जिस तरह से बात करें श्रद्धालुओं की, जो दूर दराज श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं, मथुरा के अन्य विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने आते हैं, उनमें गिरावट देखी जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर अभी अधिक का मास चल रहा है, इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, इसमें भीड़ की संख्या बढ़ने की आशंका रहती है, क्योंकि इस अधिक मास में हर कोई दान पुण्य सेवा भाव से यहाँ पर मथुरा वृंदावन में बिजली आता है। लेकिन जिस तरह से इस बढ़ती गर्मी की वजह से लोग परेशान है, तो उसको लेकर श्रद्धालुओं में गिरावट है। शाम के समय, मतलब कि अगर बात करें तो 9 बजे के बाद में लोग परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं, लेकिन घरों से अभी भी निकलने में बच रहे हैं। जो लोग जिनको घर से निकलकर काम करना पड़ रहा है, वो कहीं ना किसी तरह से गमछे से या फिर दुपट्टे से अपना मुंह को बांध कर निकल रहे हैं और जो है इससे एहतियात बरत रहे हैं, किसी तरह से अपने जो है परेशानी ना हो। और अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन है यहाँ पर जिला अस्पताल में हो चाहे सरकारी अस्पताल में, उन्हें हीट वेव का अलग से वार्ड बनाया हुआ है, जिससे जो लोग हीट वेव से जो अगर उसमें आ जाते हैं तो उसके जो किसी तरह से लापरवाही न करते हुए उनकी बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, उसको लेकर प्रशासन यहाँ पर खासा इंतजाम कर रहा है। जिससे से जो लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा दरकार होती है कहीं ना कहीं प्रेम, सरकार अगर इंतजाम करे तो निश्चित तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से स्थिति बताने के लिए कि क्या चल रही गर्मी को लेकर। इस बीच दिल्ली में हीट स्ट्रोक का पहला मामला जो है वो सामने आया। दिल्ली में हीट स्ट्रोक का पहला केस सामने आया। हीट स्ट्रोक की वजह से छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के RML अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर हीट स्ट्रोक का पहला केस सामने आया है। एक छात्र इसका शिकार हुआ है, हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के RML हॉस्पिटल में इलाज जारी है इस छात्र का। और ऐसे में लगातार प्रशासन ये अपील कर रहा है कि अपने घरों से ना निकले, दोपहर के वक्त जितना हो सके अवॉइड करें। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हीट स्ट्रोक, जिसे लू लगना कहते हैं, ये अत्यंत ही प्राणघाती कंडीशन है। और मौसम विभाग के अलर्ट के संदर्भ में सारे दर्शक कृपया सावधानी बरतें और वक्त वक्त पे नमक युक्त पानी और पारंपरिक पेय पदार्थ पीते रहें और छाया वाले एरिया में जाते रहें वक्त वक्त पे, अगर वो शारीरिक श्रम का काम करते हैं।
तो लगातार इस तरह की अपील जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है, और यही अपील इंडिया डेली भी लगातार आपसे कर रहा है कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि मौसम पर किसी का बस नहीं है, लेकिन आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी समस्या से, स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बचा सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।